बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे सब्सक्राइबर, प्यारे न्यू व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अब सब खैरियत व आफियत के साथ होंगे और मुझे ज़रूर दुआ में याद रखते होंगे। आज का आपने टॉपिक मुलाज़ा फरमा लिया है, सिर्फ फ्यूज़ डेज़ के अंदर सिर्फ चंद दिन के अंदर खूनी वबादी बवासीर का आसान घरेलू इलाज। तो वीडियो पे जाने से पहले मैं अपने तमाम प्यारे सगीर मेंबर से गुजारिश करता हूँ कि जो इस वीडियो को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं, मैं उनको दिल की अतः से खुशामदीद कहता हूँ। साथ ही उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको पता है कि ये खूनी वबादी बवासीर, मौकों वाली मसों वाली बवासीर कितनी फैल चुकी है। कमो बेश भी अगर 100 बंदा हो तो 100 में से 4 या 5 बंदों को ज़रूर ये बीमारी होती है। वैसे तो हर बीमारी ही डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन खूनी वबादी और मसों वाली बवासीर भी बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। उसकी आपने सोचा होगा, देखा होगा कि यार हर बीमारी दिन ब दिन हर बीमारी डे बाय डे जो इंक्रीज़ कर रही है, बढ़ रही है, उसकी क्या मेन रीज़न है। तो प्यारे दोस्त, अब आप इधर मेरे क्लिनिक पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे मशवरा करते हैं, दिमागी खपत भी करते हैं, और उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई अपनी डाइट पर, अपनी एक्सरसाइज पर तवज्जो दें, अपनी खुराक की तरफ तवज्जो दें। इस तरह की कोई चीज़ भी ना खाएं जो आपके मैदे को ज़्यादा नुकसान पहुँचा सके। लेकिन इधर तो मानते हैं, कहते हैं कि ठीक है शाह साहब या डॉक्टर साहब हम नहीं खाते, लेकिन घर जाते हैं तो फिर पकौड़ों समोसों की भी नहीं खैर होती, उसके बाद बिरयानी की भी नहीं खैर होती, मुर्गे के गोश्त वाले भी नहीं खैर होती, मर्च मसाला चटपटी पापड़ पोपड़ सब की खैर नहीं होती। तो प्यारे दोस्त, अब आप मैं सबसे बड़ी गुजारिश तो यही करता हूँ कि आप परहेज़ के ज़रिए से अपना इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा मौला आपको जल्द अज जल्द शिफा देगा। क्योंकि एक माकूला भी है, अकायद भी है कि परहेज़ इलाज से बेहतर होती है, परहेज़ नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्त, अब इसमें एक आसान घरेलू इलाज भी बताया जाएगा और साथ ही आपको एक अच्छी वीडियो भी दे रहा हूं ताकि आप प्यारे दोस्त अब आप इस मूजी मर्ज़ से बच सके। नाज़रीन, आज हम आपको एक बहुत ही मूजी और तकलीफ़ दे किस्म की बीमारी का आसान इलाज बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है बवासीर। नाज़रीन, बवासीर अंतड़ियों की बीमारी है, यानी ये जो आंद्रें होती हैं ना, आंद्रा जिसको कहते हैं, जो अंतड़ियों की कारकर्दगी में खराबी वाक़या होने से पैदा होती है। ये मर्ज़ गर्मी की निस्बत सर्दी के मौसम में ज़्यादा रूनमा होती है, क्योंकि सर्दियों में आम तौर पर हम पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं। गर्मियों में हर टाइम तकरीबन हर घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद 1 या 2 गिलास पीते हैं, तो इसलिए हमारे कुछ न कुछ जिस्मानी पानी की कमी पूरी हो जाती है। तो जब पूरी हो जाती है तो हमारे जिस्म से खुश्की दूर हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म में खुश्की का गलबा होकर इन तड़ियों के अफ़ाल में नक़्स पैदा हो जाता है, जो बाद में बवासीर की शक्ल में ज़हर होकर तकलीफ़ का बायस बनता है। नाज़रीन, बवासीर 3 किस्म की होती है, खूनी वबादी और मसों वाली। बड़ी आंत में सोजश की तकलीफ़ कैफियत पैदा होने, बिलखसूस आंत के आखिरी हिस्से में वर्म हो जाने से मकद में मुतासर होता है, जिसकी वजह से और यूं मकद का मुंह फूल कर मोसेकी सी शक्ल इख्तियार कर लेता है। खूनी बवासीर में मकद से खून रसने लगता है, जबकि बादी बवासीर में खून तो नहीं निकलता। अलबत्ता तकलीफ़ खूनी बवासीर से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि मकद के मुंह में पर मसे नमूदार होते हैं, जिसकी वजह से रफ़ा हजत के वक्त इंतहाई अज़ियत का सामना करना पड़ता है। खूनी वबादी बवासीर की अलामत में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यानी तकरीबन ये आपस में मिलती जुलती हैं। खूनी और बादी बवासीर जो होती है, आपको पता है, खून वाली जो खून की वजह से होती है और बादी वाली बादी की वजह से होती है। बवासीर की दोनों अक़साम में मरीज़ शदीद कब्ज़ में मुब्तला हो जाता है। मकद के मुँह पर तेज़ जलन और ख़ारिश होती है। पाखाना के इखराज में तंगी और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। मरीज़ की भूख ख़त्म हो जाती है। क़ुव्वत हाज़मा में ख़राबी पैदा होकर तबखी, तज़ाबियत, ट्रबल, गैस पैदा होने लगती है। चेहरे की रंगत जर्द, जिसामत कमज़ोर पड़ने पर मरीज़ लागर और बहुत ज़्यादा वीकनेस उस पर आ जाती है।
यानी उस पर कमज़ोरी आ जाती है। पाखाने का खुलकर इखराज ना होने की वजह से पेट फूला फूला सा रहता है, जिस्म में दुखन का एहसास पैदा होकर जोड़ों और कमर में दर्द होने लगता है। नींद की कमी और मजाज में चिड़चिड़ापन पैदा होकर तबीयत बेचैनी का शिकार हो जाती है। नींद पूरी ना होने की वजह से न सिर्फ बेचैनी होती है बल्कि कब्ज़ के साथ साथ और बहुत सारी बीमारियों का गलबा हो जाता है। जब ये बवासीर आ जाती तो सबसे मेन आपने देख लिया, सुन लिया कि अगर कब्ज़ दूर हो गई है तो सब कुछ, हमारा निज़ाम हाजमा बिल्कुल ठीक हो गया, हमारा मैदा बिल्कुल टल्ली की तरह हो जाएगा। बवासीर होने के असबाब क्या हैं? ज़हनी दबाव और आसाबी तनाव के दफ्तरी माहौल में काम करने वाले अफराद को बवासीर लायक होने ज़्यादा अमकान होते हैं। सुबह से शाम तक बैठकर काम करने वाले लोग भी इस मर्ज़ का शिकार बन सकते हैं। बवासीर का मर्ज़ लायक होने में बहुत से अवामल शामिल हैं। क्यों? इनमें मोटापा गहरे असरात इस पर डालता है और मसाने की पथरी, इसके अलावा गुदा इक़दामिया की सोजश, अमराज़े मैदा, यानी जो बंदे मैदे के अमराज में शामिल हैं वो ऐसे समझे कि चंद डेज़ के बाद वो वेट करें कि उनको खूनी, बादी और मसों वाली कोई ना कोई इसमें से एक न एक बवासीर होने के अमकान होते हैं। इसके बाद अमराज़ जिगर भी इसमें शामिल है। इन तड़ियों की बीमारियां, दिल के अमराज, दायमी कब्ज़, शकीले, मुरगन, तुरश और बादी शिया का ज़्यादा इस्तेमाल, तेज़ जुलाब आवर अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल, सुस्ती, कायली, ख़वातीन में दीगर असबाब के साथ साथ बंदिश हैज़ और दौरान हमल बदपरहेज़ी भी बवासीर का ज़रिया बन सकती है। मनशियात को यानी कोका कोला, मशरूबात, बेकरी मसनूआत, बड़े गोश्त का इस्तेमाल, खट्टी, बहुत ज़्यादा अचार वाली चीज़ें, मुरगबन ग़िज़ाएँ, इसके साथ साथ बिरयानी वगैरह, बैंगन का कसरत से इस्तेमाल, दाल मसूर का तवातर से इस्तेमाल, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल और सिगरेट नोशी के साथ साथ शराब नोशी की कसरत भी बवासीर का बायस बन सकती है। इसलिए ज़रूरी अमर यह है कि हम इन गैर ज़रूरी आदात और ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं से बहुत ज़्यादा परहेज़ करेंगे तो इस मूज़ी मरज़ से इंशाअल्लाह बिल्कुल हमें छुटकारा हासिल हो सकता है, वरना हम किसी सूरत में भी बच नहीं सकते। इसके बाद बवासीर के मरज़ के लिए ज़रूरी एहतियात क्या क्या है? नादरीन, मौसम चाहे गर्म हो या सर्द, पानी के इस्तेमाल में कमी ना होने दें। सबसे ज़्यादा पानी पिएँ। 6 से 10 गिलास पानी रोज़ाना के मामूल में शामिल रखें। औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो 5 से 8 गिलास रोज़ाना पानी का इस्तेमाल करें। खाली पेट सिगरेट और चाय के इस्तेमाल से बिल्कुल परहेज़ करें, इजतनाब करें। कच्ची सब्ज़ियों को बतौर सलाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी कच्ची सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं उनको कच्चा खाने की कोशिश करें। जिस वक्त आप रोटी खाते हैं उस वक्त उनको खाने की कोशिश करें। गोश्त हमेशा सब्जियों में मिलाकर पकाएं। चावल के शौकीन ख़वातीनों हज़रात, पुलाव, बिरयानी बनाते वक्त तेज़ मसाला जात की जगह सब्जियों की मिकदार ज़्यादा रखें। खाने के फ़ौरन बाद सोने और कोका कोला, मशरूबात दस्तरखान से दूर रखें। बड़ा गोश्त, अचार, चावल, बैंगन और दाल मसूर, सुरख मिर्च, तेज़ मसाला जात, चाय, सिगरेट नोशी, इन सब चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है प्यारे दोस्त, प्यारी माओ बहनों। तो फिर ही आप इस मूज़ी मर्ज़ से बच सकते हैं, वरना चंद दिन के बाद आप इंतज़ार करें कब्ज़ के बाद कि आपको आ जाएगी ये बवासीर की अलामत। इलाज क्या है नाजरीन? आज जिन 2 चीज़ों से मैं इलाज बताने जा रहा हूँ वो बहुत खुशियत की अमल, जिनमें से हम सबसे बखूबी वाक़िफ़ हैं वो हैं अखरोट और ज़बीब। सिलसिला इमामत के छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अखरोट और ज़बीब दोनों को एक साथ मिलाकर खाना बवासीर को जला कर रख देता है। यानी अरबी ज़बान में इसको ज़बीब बोलते हैं। ज़बीब और अखरोट, ये दोनों चीज़ें आपने देख लिया। ज़बीब आपने अमूमन देखा है कि ये जो किशमिश होती है ना, जिसको सौगी कहते हैं, ये जो अंगूर की बनती है ये ज़बीब होती है, इसको अरबी में ज़बीब कहते हैं। तो लिहाजा इन दोनों चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। वो आपने इस्तेमाल किस तरह करना है?
सूखे हुए अंगूर को कहते हैं ज़बीब। उर्दू में सूखे हुए छोटे अंगूर को किशमिश और सूखे हुए बड़े अंगूर को मुनक्का कहते हैं। आप अखरोट के साथ किशमिश या मुनक्का दोनों में से जो भी मिल जाए इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के नताइज बराबर हैं, इसलिए दोनों में जो भी आपको चीज़ मिले आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस्तेमाल किस तरह करना है, कितनी आपने मिकदार कितनी लेनी है, तरकीब इस्तेमाल क्या है। 1 अदद अखरोट और 20 या 22 दाने किशमिश या 10 से 12 अदद मुनक्का नहारे मुँह, यानी ये एक ही तकरीबन किस्म बनती है। मुनक्का ले लें, किशमिश ले लें, इनमें से एक चीज़ ज़रूर आपने लेनी है। मुनक्का लेना है यानी किशमिश लेनी है तो आपने 20 से 22 दाने, अगर मुनक्का लेना है तो 10 से 12 दाने आपने नहारे मुँह रोज़ाना एक खुराक ये आपकी है। 1 अदद अखरोट और 10 से 12 दाने मुनक्का, यानी जिसको ये आप बोलते हैं गौरी सौगी गिरी, एक खुराक है। सर्दियों के मौसम में या दुनिया के इन इलाकों में जहाँ का मौसम सर्द रहता है वो ये दवा सुबह शाम इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह खूनी और बादी बवासीर से उनकी जान छूट जाएगी चंद दिनों के अंदर अंदर। जब ये आप देखें कि आपको कब्ज़ की शायद शिकायत नहीं है तो ऐसे समझे कि हमसे खूनी आबादी बवासीर बिल्कुल चली गई है। जब ये देखें कि कब्ज़ हमारे साथ आ गया तो फिर इसका इंतज़ार करें। नाज़रीन, पहली दवा सिर्फ खूनी आबादी बवासीर के मरीज़ों के लिए थी, जबकि मसों वाली बवासीर के लिए अरीठे, जिनको पंजाबी में अरीठा भी कहते हैं, उसके मगज़ निकाल लें और फिर इन मगज़ों को तिलों के तेल में पीस कर बवासीर मसों पर लगाने से 3 से 4 दिन में मसे जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। यानी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि तिलों का तेल और अरीठे दोनों को चीज़ों को लेना है जिनको मसे हैं, यानी कि मोके जिनको कहते हैं, बैल निकल आते हैं, रफ़ा हाजत के वक्त जिस वक्त करते हैं, पेशाब करते हैं, बैल निकल आते हैं, तो ये मसों पर लगाएंगे तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर अंदर उनके मसे मौके ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तो थी मेरी एक कावत, छोटी सी मेहनत। अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो प्यारे दोस्त, मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा परहेज़ करें। परहेज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा मौला आपको शिफा देगा। लेकिन इसके अलावा आप करोड़ रुपए की भी दवाई ले लें, किसी भी मर्ज़ की ले लें, तो फिर भी आपकी जान नहीं छूटेगी जब तक आप घर से इलाज करना शुरू नहीं करेंगे। तो चलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे नमाज़ पंजगाना पढ़कर दुआओं में मत भूलिएगा। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हम नासर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.